at constant temperature, potential difference between 2 points of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. थोड़ा सा फिगर बनाना, उसी बनाया था मैंने फिगर दैट I have drawn a figure like that. It is the resistance, it is the current I is going, it is the battery, it is the key, it is the circuit. Figure over, figure बनाओ. ठीक है at constant temperature potential difference between 2 points of the conductor is directly proportional to V is equal to I into R. R is equal to how much? V by I. And SI unit of R is ohm, and it is the volt. Right on. This is your experimental verification. कैसे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट लैब में भी कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एपरेटस रिक्वायर्ड. अब देखो हम लोग अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो पहले क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. चलो एक प्रैक्टिकल है. Yes, yes. Okay. चलो एक एक्सपेरिमेंट कोई एक्सपेरिमेंट को लिखा है. देखो कैसे लिखते हैं एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में है. पहले पहले क्या है? नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? ए डोंट टॉक. नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टेट एंड state Ohm's law and give its x ऐसे ही प्रैक्टिकल लिखे जाते हैं. स्टेट ओम्स लॉ. स्टेट में ओम्स लॉ बताओ और गिव्स इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है. दूसरा लिखा. देखो इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जैसे मान लो तो वो लैब में लिखने के लिए कहे, ठीक है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो वो ऐसे मिल जाता है, लेकिन अगर लिखने के लिए ऐसे ही लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1. नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? स्टेट ओम्स लॉ एंड गिव इट्स. स्टेट ओम्स लॉ क्या हो? At constant temperature, potential difference between 2 points of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. And अब दूसरा स्टेप क्या लिखते हैं? नंबर 1 भाई. नंबर 2 क्या? apparatus required. नंबर 1 क्या है? एमीटर. दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर. तीसरा क्या है? रियोस्टेट. चौथा क्या है? बैटरी. पांचवा क्या है? की कनेक्टिंग वायर्स. छठा क्या है? की. F is required. दिखा?
इधर से इधर चलो अब थ्योरी ठीक है। इसके बाद क्या, पहला स्टेप नेवर इफेक्ट, दूसरा क्या फर्स्ट रिकॉर्ड, तीसरा क्या है थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या है, v इक्वल टू v प्रोपोर्शनल टू I, सो v इक्वल टू क्या I R एंड R इक्वल टू v by I। अब क्या है, कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, एंड सर्किट्स। देखो यार सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स बताएंगे, पहले बताना चाहिए था। चलो ठीक है, ये R है, ये I करंट है, और एक चीज याद रखना, आर्मीटर इज ए डिवाइस, आर्मीटर इज ए डिवाइस हु मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टमीटर इज डिवाइस हु मेजर्स द पोटेंशियल। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट होता है जो हम लोग किसी सर्किट में रेजिस्टेंस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो मैंने उसको बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है जैसे कि जो फ्रिक्शन का रोल होता है, जो रोल फ्रिक्शन का होता है सरफेस पर, वही रोल होता है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो में, क्योंकि ये रेसिस्ट करता है, यानी करंट के फ्लो होने को क्या करता है, रोकता है। अगर इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, और सभी कंडक्टर होगा क्या होगा, इन बिटवीन दीस टू, ठीक है, नहीं इस दोनों के बीच में होगा। तो ये हमेशा रेजिस्टेंस के एमीटर क्या लगता है, एमीटर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ हम एक चाहे तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, पोटेंशियल या इसको डालो यहाँ लगा, ये पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये क्या है, की है, ठीक है, ये क्या रेस्टेड है, रियोस्टेट है, दिखाएंगे वो रियोस्टेट है लैब में। रियोस्टेट का काम क्या है देखते हैं। अगर ध्यान सुन लो बात, तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स, ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स। Experimental arrangements. Voltmeter is always connected in parallel, and ammeter is always connected in series. It is the rheostat. What is the function of rheostat? It increases the resistance, so it controls the flow of electric current. Resistance बढ़ाएंगे तो electric current क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और ये बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है तुम जानते हो, क्या जानते हो, बता सकते हो? ग्रुप ऑफ तो उसको और कर दो बेटा, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल जो है बैटरी, ठीक है, दूसरी तो सेल हो गया, ठीक है, और सिंगल देंगे क्या होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये कन्वेंशन है, ऐसे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ करंट फ्लो हुआ। अब ध्यान सुनो मेरी बात को, ये मान लो कि हमने ये इस पॉइंट ए अब थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में लिखेंगे क्या,
गुरु कोई बात नहीं। चलो ऑन करो ऑन एफर्ट्स रिक्वायर्ड। अभी सर ये कैलकुलेशंस देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स है। अब क्या ये एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या है, ये कैलकुलेशंस है, क्या करना, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये टेलर फॉर्म में लिखोगे। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये है V by I यार, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, रीडिंग इन वोल्टमीटर, ये है इलेक्ट्रिक करंट I और क्या एमीटर रीडिंग, मान लो कि एम्पियर में होगा, ये क्या वोल्ट में, ये क्या V, ये R इक्वल टू क्या हो V बाय। अभी तुमको एक्सपेरिमेंट करके हुए दिखाता, ये वाला नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, पहला मान लिया जाए कि तुमने 1 वोल्ट पहला ऑब्जर्वेशन है, हमने 2 वोल्ट्स लिया, 2 वोल्ट्स लिया, तो देखते हैं एमीटर का रीडिंग क्या है, 2 है। हमने फिर ये अगर हम ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते, सुनो, ये रियोस्टेट नहीं लगाते तो मेरा काम हो जाता, तब हमको क्या करना, बैटरी खोल के हटाना पड़ता। कभी 2 वोल्ट लगाते, फिर खोल के क्या 4 वोल्ट लगाते, फिर क्या करते, फिर 6 वोल्ट लगाते, ठीक है नहीं, तब हमको ये इससे क्या होगा, इसी एक से बैटरी लगा करके इसको रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा करके हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए वो बैटरी खोलना नहीं पड़ेगा, रियोस्टेट का ही फंक्शन है। तो पहला ऑब्जर्वेशन में क्या किया हमने, 2 मैंने इसका रीडिंग अगर 2 रहा तो एमीटर रीडिंग क्या देखते हैं, 2 एम्पियर है। इसका रीडिंग अगर बढ़ा दिया हमने, इसको 4 कर दिया, तो देखते हैं कि इसका क्या होगा, या फिर 1 कर दो इसको, 2 है कि 1 है, ये 4 है क्या है, 2 हो, ये क्या होगा 6 है, 2 है हाफ है ना, ये क्या होगा 3 हुआ, ठीक है। अब तुम देखो यार 2 3, अब भी आज चलो V बाई क्या होगा, V बाई ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 2, ये क्या 2, ये क्या है ओम। थोड़ा समझने की कोशिश करो क्योंकि इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आसान भी है समझोगे तो, ठीक है। तो क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स है, ये हमारा क्या है, एक वायर है जिसका की रेजिस्टेंस क्या है R है, जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। I करंट इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ठीक है, ये यहाँ वही है, क्या है, ठीक है। ये जो है सो ये नोटेशंस करंट का नहीं है, ये रियोस्टेट का नोटेशंस है। रियोस्टेट में ऐसे ही हम लोग देते हैं, ठीक है। या RS लिख देंगे तो हम भी चले, तो मिटा दें RS लिख दें तो भी चल जाए, ठीक है। इसको मिटा दें RS लिख दें, रियोस्टेट हो जाएगा। रियोस्टेट का क्या फंक्शन है, यह पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज घटा बढ़ा करता है। पोटेंशियल डिफरेंस घटे बढ़ेगा तो क्या हो, करंट भी घटे बढ़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हमको, रीडिंग्स लेने में सुविधा होगी। व्हाई वी टेक द मल्टीपल रीडिंग्स, कहेंगे सर एक ही रीडिंग तो लिए हो गया, व्हाई यू आर टेकिंग 2 3 4 रीडिंग्स। तो हो सकता है कि एक रीडिंग्स में कुछ एरर्स आ जाए, तो बार अगर 2 3 बार हम रीडिंग्स लें तो क्या होगा, नहीं होता है कि भाई देखते हो कहीं जमीन वगैरह नाप करता है, कहता है अच्छा ठीक है, या कोई सामान ही लेते हो तो ठीक है मैं आपको फिर से मेजर करता हूँ, एक बार इधर से करते हैं, एक बार इधर से कर देते हैं। गाँव में कैसा होता है, यहाँ तो मान लो डिजिटल है, चढ़ाया करा देगा, ठीक है, फिर भी लोग एक बार और चढ़ा देता है। जस्ट मल्टीपल रीडिंग्स इसलिए लेते हैं, क्यों मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं कि हमारा एरर क्या हो, मिनिमम, एरर क्या हो मिनिमम। तो अब देखो, अब हमारा अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, जब इफ यू प्लॉट ए ग्राफ, दैट्स सो यस सर, दिस इज VBI क्वेश्चन है, थोड़ा सा घर में जाकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको देख लो। अब एक्सपेरिमेंट X, अब क्या, इफ यू देखो, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ,
ग्राफ बिटवीन V and I, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लो तो मैं V को यहाँ ड्रॉ, यहाँ I को ड्रॉ, तो यहाँ V को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ V को क्या देखते हैं, V है 2, ये क्या है 1, तो कहाँ पॉइंट्स है, यहाँ है, ये यहाँ क्या है, ये 4 है, ये हमारा कितना है 2 पर है, यहाँ बढ़ाओ, ठीक है। If we draw a graph between V and I, we get a straight line. जब कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, रिमेंबर इट, जब कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन मिले तो तुम्हारा लॉ क्या है, लॉ क्या है, करेक्ट है। अगर जैसे I V बढ़ता है क्या देखते हो, ये V इंक्रीजेज, देन I क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीजेज। इसको इस ग्राफ को ऐसे ही प्लॉट कर सकते थे हम लोग, इसको यहाँ तक से V यहाँ तक से I, तब भी मिलता हमको क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें अगर स्लोप लेते हम लोग, इसमें स्लोप लेते तो क्या होता, I होता और ये V होता, ये मिलता हमको 1/r = I/V। सो r = क्या मिलता, V/I। ऐसे भी ड्रॉप प्लॉट कर सकते हैं, कुछ किताब ऐसा करता है। यहाँ से यहाँ भी अगर हम लोग यहाँ भी ले अगर स्लोप लें क्या मिलेगा, ये मिलेगा V, ये मिलेगा क्या I, तो r = क्या, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू V। देखो लिखा, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन V and I, we get a straight line, we get a, देखो यार लाइन जोड़ो, देखो यार, अरे भाई ये सब तो लिखा ही नहीं, तो कहाँ लिखा, if we draw a graph between V and I, we get a straight line. So law is verified. So law is verified. Law क्या correct है, ठीक है। हाँ, slope of the graph, देखो slope of the graph, स्लोप क्या लिखते हो, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा क्या लिखते हो, tan थीटा इसका क्या लिखते हैं हम लोग, P/B ना, ये m इसका ये स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या, V/I क्या दे रहे हैं हम लोग, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। Slope of the graph gives the value of resistance, ठीक है, खत्म। दोनों का सर हमेशा सेम वैल्यू है, किसका सेम वैल्यू है, V और I, कहाँ से मिलेगा, ये 2 है तो क्या ये 1 है, ये 4 है क्या 2 है, सेम लग रहा है, ये ठीक से रहती है 3 है, अनुपातिक ढंग से बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये भी घटेगा। अगर कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई लॉ, अगर मान लो कि तूने भी बताया, मैंने लिखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, P dP प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ये चेंज मोमेंटम बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, y = x², ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x बढ़ेगा तो क्या होगा, y बढ़ेगा, x घटेगा तो क्या होगा, y घटेगा, दैट्स नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये सबसे पूरे अगर फिजिक्स में जितना तुम पढ़ते हो उसमें कोई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वह है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुमको यहाँ भी लिखना होगा, 12th में लिखना होगा, कहीं भी अगर कोई एग्जाम दोगे तो वहाँ भी जानना है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस एक शब्द आया, रेजिस्टेंस क्या होता है, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है किताब में तुम्हारा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, लिख लोगे, तैयार करोगे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिफाइन ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, what is an electrical circuit? %50 खत्म कर दिया तुम लोग, चैप्टर का 50% हो गया, थोड़ा सा थक गई क्या, तो लोग तो थके रहता है, लोग पूछे, गधा पूछता है थका, घोड़ा तो मुझे आता है थका नहीं, गधा तो थकले रहता है, घोड़ा। हाँ
चलो ठीक है, तो देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या, और व्हाट इज ओपन सर्किट एंड ओपन क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट होगा नो करंट इज फ्लोइंग। अगर मान लिया जाए ये मैंने सर्किट बनाया, ये अमीटर है, ये बैटरी है, ये देखो की है, इसको इसमें अगर क्लोज करा दिया, हटा दिया तो करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अगर इसको खोल दिया, ऑन कर दिया, क्या होगा, ओपन सर्किट हुआ। सर्किट इज ओपन, नो करंट इज फ्लोइंग। व्हेन सर्किट इज ओपन, नो करंट इज फ्लोइंग, एंड व्हेन सर्किट इज क्लोज, करंट इज फ्लोइंग। या फिर बल्ब इज ग्लोइंग, दिस वन दैट। थोड़ा सा लोग अभी इतना हम नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा देखना है। इसको ये फिगर थोड़ा सा याद कर लोगे। ये रोटेशन है, सेल का ये है, बैटरी का ये है, करंट वायर्स का ये है। वायर्स का क्लोज है, जिस तरह से ज्वाइंट वायर ये है, ओपन सर्किट है, क्लोज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, सब क्या बताएंगे, बल्ब का फिगर बनाएंगे। रेजिस्टेंस है, एमीटर है, वोल्टमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत बस हो गई। यहाँ भी हो गया। चलो अब देखो व्हाट इज, देखो व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट ऑन द फैक्टर्स on which resistance of a material depends. Write down the factors on which resistance of a material depends. देखा? ये पढ़ा के 5 मिनट का ब्रेक देंगे तुम लोगों को, पानी पीने जाओगे। ठीक है, ठीक है, अभी ये पढ़ा। हाँ, अब तुमने घर में देखा होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, कि मान लो किसी का घर नया घर बना है, वहां तक ट्रांसफार्मर नहीं है, तो क्या करता है, दूर से वायर खींच के ले जाता है। देखते हो उसका मोटर नहीं चलता, उसके यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि हमारे वोल्टेज, ठीक है, कई बार होता है कि ऊपर भी वोल्टेज कम सप्लाई होता है, और दैट इज अनदर मैटर। तो क्या देखें, जैसे ही दूर तक हम लोग ले गए, नहीं तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट। अगर तुम्हारे यहाँ करंट कम आ रहा है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया। अब है कि तुम देखोगे कि तुम घर में अगर फ्यूज वगैरह लगाया जाता है तो फ्यूज उड़ गया। फ्यूज में क्या लगाते हैं, पतला तार कि मोटा तार, पतला तार इसलिए लगाते हैं। अब है कि यहाँ अलग से कंफ्यूजन है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, H=I²RT होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट डेवलप करेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट डेवलप करेगा। इसलिए हीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, इसमें करते हैं 1500 वाट है, फलना है, ये है। तो मतलब अगर वायर ठीक रहेगा तो रेजिस्टेंस उल्टा होता है। तो अगर पूछेंगे तो बता दे, अगर वायर ठीक रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो ज़्यादा होगा। हाँ, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। अगर वायर ठीक है, इफ वायर इज थिक, ठीक है, वायर मोटा है, एक वायर पतला है, हुज रेजिस्टेंस इज मोर, थिक का कि थिन का? थिन का रेजिस्टेंस क्या था, ज़्यादा। तो वही तीसरा है जिसमें एरिया ऑफ प्रोसेसन। एरिया ऑफ प्रोसेसन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, और लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। और मटेरियल क्या होता है, अब एल्युमिनियम का वायर है तुम्हारे पास, कॉपर का वायर है, लोहा का वायर है। अब लोहे के वायर में तुम सीधे
घर बनाने वाला जो वायर होता है उसमें तुम करंट ले जा रहे हो, ठीक है, उसमें तो घटेगा ही घटेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। तो कंडक्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टर रेजिस्टेंस अधिक है तो बैट रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, वुड, ठीक है। तो अल्युमिनियम है तो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, कॉपर। उसका किसका क्वेश्चन आता है, ये तो क्या टेबल दिया होगा सबसे रेसिस्टिविटी सिल्वर सबसे अधिक है। एक मिनट ये हमको पढ़ा रहे तो पढ़ा चलो। डिग्रेशन ऑफ रेसिस्टेंस नॉट ऑफ IR R is equal to V by, ठीक है, we have a definition factors on this of wire, number one R proportional to the length, L length of the wire, लिखो राइट नाउ inversely proportional to A is area rho nature of the material. Combining 1, 2, 3. क्या हो रहा है, चलो 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 यहाँ बैठो। R is equal to R proportional to L by A, rho L by A. Rho is RA by L, A, resistivity of the ये क्या MHU, क्या ये ओम एरिया क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होगा मीटर, कैंसिल आउट। तो SI unit of resistivity is all meter is very hot। SI unit of क्या ओम, ठीक है। अब देखो देखो यार अब बताते हैं सिल्वर MHU ओम, इसका ओम मीटर ही करते हैं लेकिन MHU भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी अगर किसी, सुनो ये दो मटेरियल है, इसकी रेसिस्टिविटी अधिक है और इसकी रेसिस्टिविटी कम है, कौन बेटर कंडक्टर है, इसकी रेसिस्टिविटी क्या है, कम ज्यादा है। रेसिस्टिविटी R प्रोपोर्शनल टू A होता है, R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रो होता है। तो अगर रो R प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, R प्रोपोर्शनल टू क्या कहेंगे, R प्रोपोर्शनल टू रो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो अगर
रेसिस्टिविटी अधिक होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। अधिक होगा। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो उल्टा समझ लियो कि कंडक्टिव तो तुम्हारा जो चीज है वो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी। अगर किसका रेसिस्टिविटी कम है उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेसिस्टिविटी अधिक तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस अधिक तो रेसिस्टिविटी भी अधिक। इसलिए तुम्हारे यहाँ तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, राइट डाउन इट्स SI यूनिट्स। क्वेश्चन हो गया। What is resistivity? What is resistivity? Write down its SI units. Write down. Question लिखा? Question. This is important question. लिख लोगे? Resistivity is defined as the resistance offered by a material of फलना डेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख लो। क्या होता है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद किसका आता है, कॉपर। और सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है 1.6 × 10⁻⁸ है। सिल्वर का क्या है, सिल्वर का क्या 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और ये एल्युमिनियम में कितना आता है, 1.62 इसका सिल्वर होता है, ये 2.63, ठीक है। और 2.63 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। सिल्वर के बाद सेकंड पोजीशन एल्युमिनियम का है, अच्छा कंडक्टर में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा और भी चीज है, गोल्ड है, इसमें नहीं दिया है, उसमें एलॉय का देखो, एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या था 49 × 10⁻⁸ है। वही अगर हम लोग आते हैं इंसुलेटर्स में तो डायमंड का कितना होता है, डायमंड का 10⁻12 और 13, ये माइनस में है, वो क्या है प्लस में 10⁻12 और 13 है। डायमंड वगैरह क्या है, काफी बड़ा इंसुलेटर है, वो कंडक्टर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या है वो इंसुलेटर है, ठीक है। नहीं, चलो 5 मिनट के लिए रुक जाओ। चलो 5 मिनट